हेलो दोस्तों, एक कहानी। एक बार दो महिलाएं जो कि दोनों काफी गरीब थी, एक बार कहीं साथ साथ पानी भरने जा रही थी। उनमें से किसी एक महिला को रास्ते में पड़ा हुआ एक चांदी का हार मिला। वो बड़ी खुश हुई देखकर, लेकिन दूसरी महिला उसे देखकर सोचने लगी, इसे तो मिल गया लेकिन मुझे नहीं मिला, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो बड़ी दुखी हुई, घर आई, अपने पति को बताया। बोले, मैं बड़ी दुखी हूँ, मुझे तो वैसा ही हार चाहिए, चांदी का, सोने का, जो भी हार आप लाके दे सकते हैं मुझे लाकर दीजिए। उसका पति एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। पत्नी बोली, यदि आप ऐसा हार लाकर नहीं दोगे तो मैं तो गम में ही मर जाऊंगी। पहले पत्नी दुखी थी, अब पति भी दुखी हो गया कि यार मेरी तो इतनी इनकम भी नहीं है, यदि मैं हार लाकर नहीं दूंगा और इसने कुछ कर लिया तो क्या होगा। नौकर जो कि सेठ का काफी चहेता था और काफी टाइम से काम भी कर रहा था सेठ के पास, और सेठ जी उसे काफी पसंद करते थे। उसने सोचा चलो सेठ जी को बात बोलते हैं, मेरी तो तनख्वाह भी काफी कम है। उसने जाके अगले रोज सेठ को बोला, सेठ जी ऐसी ऐसी बात है, मेरी पत्नी मुझसे एक हार मांग रही है और उसके लिए मुझे कुछ ज्यादा पैसे चाहिए, आप मुझे कुछ पैसे दीजिए, नहीं तो मैं आपकी नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा, मुझे कहीं और काम करना पड़ेगा। अब सेठ उस शहर में अकेला रहता था, उसकी पत्नी कहीं और रहती थी। अब सेठ को चिंता हो गई, यदि ये चला गया तो मेरा खाना पानी कौन करेगा। पहले पत्नी दुखी थी, फिर नौकर दुखी था, अब सेठ को चिंता हो गई कि यदि ये कहीं चला गया तो मेरा क्या होगा। सेठ ने उससे कहा, तू चिंता मत कर, दीपावली में मैं तुझे बोनस दूंगा, कुछ ज्यादा पैसे दूंगा, उन पैसों से तू अपनी पत्नी के लिए जो मर्जी आए ले लेना। नौकर ने सोचा चलो कुछ दिनों बाद ही दीपावली है, जब पैसा मिलेगा तब ले लूंगा, मुझे नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। नौकर ने आकर अपनी पत्नी को ये बात बता दी कि कुछ दिन वेट कर लीजिए, कुछ दिन बाद सेठ जी मुझे कुछ और पैसा देंगे, उन पैसों से मैं तुम्हारे लिए कुछ ला कर दूंगा। कुछ दिनों बाद सेठ जी व्यापार के लिए दूसरे शहर में जाते हैं, उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होता है। जब वो वहां पे घूम रहे हैं, आने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तब देखते कि उन्हें बहुत ही अच्छा एक फूलदान दिखाई दिया। उस फूलदान के बारे में उसको देखकर उनका मन हुआ कि इस फूलदान को तो लेना चाहिए। और वो फूलदान काफी महंगा था, महंगा मीन्स काफी महंगा था, बट वो सेठ को तो पसंद आ गया। सेठ ने उसका भावताव किया और सेठ को दुकान वाले ने बताया, इस बड़े फूलदान के साथ में एक छोटा फूलदान भी आपको मुफ्त में दे दूंगा। फाइनली भाव तो करके सेठ जी ने वो बड़ा सा महंगा सा फूलदान खरीद लिया और साथ में वो छोटा फूलदान भी उसके साथ खरीद लिया। उन्होंने सोचा ये छोटा फूलदान दीपावली के टाइम पे मैं नौकर को दे दूंगा, उसे बख्शीश तो दूंगा इसे, साथ में ये छोटा फूलदान भी दे दूंगा, वो बड़ा खुश होगा और फिर मेरी नौकरी छोड़कर नहीं जाएगा और मेरा काम करता रहेगा। सेठ जी घर आए और सेठ जी ने नौकर को बुलाकर वो फूलदान दिखाए, बट ये नहीं कहा कि ये छोटा फूलदान तेरा। उन्होंने बोला ये बहुत ही महंगा फूलदान है वो, और दोनों फूलदान को बहुत ही ध्यान से संभाल के रखना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। नौकर ने कहा जी मैं पूरा ध्यान रखूंगा। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन साफ सफाई करते हुए नौकर के हाथ से वो बड़ा सा फूलदान नीचे जमीन पर गिर गया और टूटकर चकनाचूर होगा। सेठ जी उसे जैसे सेठ जी को पता चला, पहले तो नौकर बड़ा घबराया कि कैसे बताऊं, बट जब सेठ जी को पता चला सेठ जी बहुत दुखी हुए। सेठ जी को फूलदान कुछ जरूरत से ज्यादा प्यारा था। जब सेठ जी ने देखा ये फूलदान ही टूट गया, उन्होंने नौकर पे गुस्सा तो बहुत आया। सेठ जी को उस रात खाना नहीं खा पाए वो, और सोचते रहे मैं इतना मन से इतना प्यार से ये फूलदान लाया था और नौकर ने तोड़ दिया। सेठ जी 2 दिन तक बहुत ज्यादा दुखी रहे, बट कुछ बोल नहीं पाए। तीसरे दिन सेठ जी ने नौकर को बुलाया। नौकर बड़े डरते डरते सेठ जी के पास आया। सेठ जी ने नौकर से बोला, देखो तुम मेरी काफी टाइम से सेवा कर रहे हो, तो मैं तुम्हें कुछ सजा तो नहीं दूंगा, तुमने मेरा नुकसान किया, बहुत बड़ा नुकसान किया, बट क्या तुम जानते हो तुमने बड़ा फूलदान तोड़ दिया और जो छोटा फूलदान साथ में टूटा है, उस छोटे फूलदान को मैं तुम्हारे लिए लाकर आया था। मैंने सोचा था कि दीपावली पर मैं तुम्हें छोटा फूलदान भी दूंगा और साथ में बख्शीश भी दूंगा। अब चूंकि तुमने मेरा नुकसान किया है
मैं ना तो तुम्हारी तनख्वाह काट रहा, ना तुम्हें नौकरी से निकाल रहा, बट मैं तुम्हें अब कोई बख्शीश नहीं दूंगा। इतना बोल के सेठ जी वहां से चले गए। सेठ जी का मन अब काफी हद तक शांत हो चुका था। उस रोज सेठ जी को नींद भी आई, लेकिन अब इस नौकर को नींद नहीं आई। नौकर ने सोचा, ओ माय गॉड, ये फूलदान सेठ जी छोटा वाला फूलदान मेरे लिए लाए थे और मेरे ही हाथ से टूट गया। मैंने अपना खुद का नुकसान कर लिया, अब मुझे बख्शीश भी नहीं मिलेगी। उस रात अब नौकर का ना सोने वाली बारी थी। नौकर को नींद नहीं आई, चिंता में हो गया, क्या करूं क्या ना करूं। उसने आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे हाथ से नुकसान हो गया और मैं अब ये फूलदान मेरे हाथ से टूट गया। ये छोटा फूलदान सेठ जी मुझे देने वाले थे, अब सेठ जी मुझे बख्शीश भी नहीं दे पाएंगे और बख्शीश नहीं मिलेगी तो अब मैं तुम्हारा हार भी ना ला पाऊंगा। अब दुखी होने की बारी पत्नी की थी। सबसे पहले सेठ जी दुखी हुए, उसके बाद नौकर दुखी हुआ और इसके बाद अब पत्नी दुखी हुई। फाइनली निकला ये, किसी को कुछ नहीं मिला, ना पत्नी को हार मिला, न नौकर को बख्शीश न मिली, ना सेठ जी वो फूलदान का मजा ले पाए। एक छोटी सी कहानी, बट ये कहानी हमें बताती है कि दुख कहाँ से आया। दुख सबसे पहले देखें तो दुख आया, सबसे पहले पत्नी को एक इच्छा हुई कि ये चीज मेरे पास होना चाहिए, इसका दुख हुआ। उसके बाद उसने अपना दुख अपने पति पर ट्रांसफर कर दिया कि पति को लगा कि कहीं ये इसके दुख में कुछ ऐसी हरकत ना कर दे कि मैं और ज्यादा दुखी हो जाऊं, मैं इसे खो दूं। उसके बाद सेठ जी दुखी हो गए कि ये यदि छोड़ के चला गया तो मुझे काम कौन करेगा, मेरा काम, यानी जो चीज मेरे साथ ऑलरेडी हो रही है कल को हो नहीं पाएगी। उसके बाद सेठ जी जब फूलदान लेकर आए और जब फूलदान टूट गया तो सेठ जी दुखी हो गए, मेरा फूलदान टूट गया। उसके बाद नौकर दुखी हो गया कि जो फूलदान टूटा वो तो मुझे मिलने वाला था। उसके बाद पत्नी दुखी हो गई कि जिस फूलदान इनके हाथ से टूटा, अब इन्हें बख्शीश नहीं मिलेगी और अब शायद मेरा हार भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, दुख शायद सबको आता है, लेकिन दुख को हम कंट्रोल कैसे करें? यदि ये कला हम सीख लें तो शायद हमारे दिल में मन में दुख नहीं रहेगा। सेठ जी तब तक दुखी थे, कुछ दिन दुखी थे, फूलदान उनके हाथ से टूटा था, लेकिन जैसे उन्होंने नौकर को बताया उनका मन शांत होगा। उसके बाद शायद नौकर का मन भी शांत हो गया जब उसने अपना दुख अपनी पत्नी को बताया होगा। तो दुख को यदि हम कंट्रोल कर लें तो दुख शायद खत्म तो नहीं होगा, लेकिन दुख कम जरूर हो जाएगा शायद। और यही जिंदगी है, सुख और दुख आते जाते रहते हैं। ये हमारी वासना या इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस चीज से दुखी हो रहे हैं, हम किस वासना से दुखी हो रहे हैं, हम किस चीज के लिए दुखी हो रहे हैं। एक छोटी सी कहानी बट बहुत कुछ बताती है जीवन दर्शन के बारे में। धन्यवाद।